अभी तक हम लोगों ने क्या किए थे, अभी तक हम लोगों ने मौलिक अधिकार का एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर लिए है ना, एक ब्रॉडर रिव्यू लिए हैं। अब एक 6 मौलिक अधिकार है हमारे पास और एक को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। मौलिक अधिकार को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमको मौलिक अधिकार लगता है, लोगों को पता वो चीजें हैं। तो एक डिटेल से पढ़ेंगे एक अधिकार को। एक अधिकार में 3 चार किसी में 2 आर्टिकल्स हैं, वो हर एक आर्टिकल को डील करेंगे। और ट्रस्ट में कोई भी आर्टिकल को रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ हॉर लगा हुआ है हमको। हर मतलब मैक्सिमम लोग जो भी पॉलिटी पढ़ता है, सर आर्टिकल याद कैसे रहेगा? मेरा एक ही जवाब होता है, याद करो ही मत। क्यों करोगे भाई? एक तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, आर्टिकल नंबर नहीं पूछता है, उस आर्टिकल का स्पिरिट पूछता है, वो आर्टिकल कहना क्या चाहता है। ये समझ गया तो फिर मतलब कहाँ रहा? जैसे आर्टिकल 32, सब इसमें क्या तुमको बताएं, रटो। सबको याद है भाई, नंबर याद नहीं रहता है, सबको नंबर याद है, लेकिन वो नंबर कहना क्या चाहता है ये चीज समझ में आएगा तो नंबर अपने आप याद हो जाएगा। तो वो इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो वही लोग नहीं समझता है, रट रहा आर्टिकल 32 संविधान रट रहा है। अरे भाई मत रटो, वो कहना क्या चाह रहा है उसको फील करो, इमोशन के साथ पढ़ो, मोटिवेटेड पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। हर आदमी का अपना अपना विजन होता है, बट मेरे अनुसार से ये चीज है। अनलेस अनटिल आप उसके साथ अटैच्ड नहीं होगे, आप उसके साथ इंटरेस्ट पैदा नहीं रहेगा, उसको फील नहीं करोगे, मोहब्बत नहीं करोगे उस चीजों से, तो याद नहीं रहेगा बहुत दिनों तक। तो चीजें हैं, जैसे कि कोई भी चीजें हैं जिससे आप मोहब्बत करते हो, कोई भी चीज बोलता है तो आपको दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है, रीजन क्या है, वो चीज है। और जिसको आपके लाइफ में जो इम्पोर्टेंस नहीं है, कुछ ही बोले आपके दिमाग है, वो नहीं रहता है। तो ये चीजें हैं, तो उस तरह की चीजें की जरूरत होती है। वो चीज हो जाएगा तो डेफिनेटली बहुत कम समय में वो सक्सेस मिल जाएगा। मिलता भी है ना। चलो हम लोग एक एक वो चीज चलते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ डील होता है इसमें? 14 से 18 है ना, इक्वालिटी का। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, यही है ना। इस तरह का डायग्राम बनाओ, अब बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहो। देखो बेसिक स्ट्रक्चरल डायग्रामेटिकली जो नोट्स है वो बहुत जरूरी है। हम बहुत डिटेल में नोट्स नहीं बोल रहे बनाने, बट एक स्ट्रक्चरल माइंड सेटअप का एक नोट्स होने चाहिए। चलो इसमें जो अधिकार है वो है विधि के समक्ष समता। इसमें जो अधिकार है भेद, धर्म, मूल, वंश, जाति। हाँ धर्म, मूल, वंश, जाति। अच्छा, भेदभाव या विभेद का प्रतिषेध, ठीक है। भेदभाव किस रूप में है ना, धर्म के रूप में या मूल वंश के रूप में, जाति इत्यादि, ठीक है। 16 में है अवसर का समता, है ना। अवसर की समता, अवसर किस में, अवसर लोक नियोजन के विषय में। 17, 18, उपाधि काम, ठीक है ना, है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन on the ground of religion, caste, class, etc. Equality of opportunity, है ना, in matter of public employment, abolition of untouchability, टाइटल, है ना, abolition of टाइटल, ठीक है। तो अब हर एक
जो है एक एक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा वो करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 14 लेते हैं। तो विधि के समक्ष समता का मतलब क्या होता है, या इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है। तो कोई भी कानून बनेगा, सरकार, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी कानून बनाया, तो ये नहीं देखता है ना कि अमीर का कानून है या गरीब का कानून है, अंधों के लिए कानून है, लड़कियों के लिए कानून है ना, बड़ा लड़की छोटा लड़की, ऐसा नहीं बनता। जैसे कभी आप लोग सुनोगे कि कानून अंधा होता है, इसका मतलब समझते हो? या कभी आप लोग देखो कि कानून कानून के जब मूर्ति होता है, वो आंख में पट्टी होता है और हाथ में तलवार होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कानून किसी को देखता नहीं है ना, कि मेरा मेरा कानून है वो सब पे बराबर लागू होगा, और जो उसको उल्लंघन करेगा उसको तलवार से काटेगा, ठीक है ना, तराजू मतलब होता उसको पनिशमेंट देगा। तो इसमें एक चीज और है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहने का मतलब ये है, जो भी व्यक्ति कमजोर है उसको स्पेशल दिया जाना है। जैसे सपोज एक चीज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोग समझो, कि जो अपर कास्ट है, जो हम कास्टिज्म को कभी प्रमोट नहीं करते हैं, बस समझने के लिए बता रहे हैं। आई एम वेरी गुड विद द कास्ट सिस्टम, बट आई एम अगेंस्ट द कास्टिज्म। देयर इज अ क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन द कास्ट सिस्टम एंड कास्टिज्म, उसको कभी डिटेल में बताएंगे वो चीज है। तो कोई अपर कास्ट है और लोअर कास्ट है, तो ये इसका जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है ना बहुत कम है, इसका ऑल राउंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। अब इसको हम 1 लाख रुपया दिए, इसको भी 1 लाख रुपया दिए, बोले बिजनेस बनाओ। अब इसके पास बहुत ज्यादा माइंड सेट है, तो इसको यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा से करेगा ना। इसके पास कम माइंड सेट है, और यूटिलाइज कर पाएगा अच्छे से? नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इक्वली नहीं दिए हैं, भले 1 लाख रुपया दोनों को दे रहे हैं, लेकिन इक्वल नहीं है एक्चुअली। मेरी बात समझ रहे हैं क्या बता रहे हैं? इसको स्पेशल देना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है उसको यूटिलाइज करने के लिए। इसीलिए संविधान में रिजर्वेशन का है। कोई लोग बोलता है कि रिजर्वेशन दे रहा है और वो किसी खास तबके को स्पेशल देख रहा है, इक्वालिटी कहाँ हुआ? उसको इक्वालिटी का सही मीनिंग पता नहीं है। रिजर्वेशन देना मतलब इक्वालिटी है। क्यों इक्वालिटी है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो एक और दूसरा एग्जाम्पल लो, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज कि ये 10 ईयर का एक बच्चा है, एक 25 ईयर का बच्चा है। अब बोलो कि दोनों को 50-50 किलो वजन लेके चलना है, इसको भी 50 किलो दे दो और इसको भी 50 किलो दे दो, ठीक है ना। अब बोलो दोनों का 50 किलोमीटर जाना है या 100 किलोमीटर जाना है, तो ये जा पाएगा क्या? जितना जल्दी ये पहुंच जाएगा। तो ये गलत है ना। तो इस 10 ईयर वाले को 50 किलो देना और 25 ईयर वालों को भी 50, इक्वालिटी, ये इक्वालिटी नहीं है, ये इनइक्वालिटी है, ये समता नहीं है, विषमता है। इसको पहले 20-25 ईयर तक होने दो, तब 50-50 दो, मतलब ये इतना उसको रिजर्वेशन दो, ये चीज को रिजर्वेशन दो। मेरी बात समझ रहे हैं ना हम क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग को? रिजर्वेशन मतलब इक्वालिटी होता है, लेकिन लोग यहाँ रिजर्वेशन को कुछ और रूप में देखता है, या जो भी चीजें वो गलत है। रिजर्वेशन बहुत अच्छी टूल्स है ना, लोगों को इक्वालिटी करने के लिए, है ना। वन ऑफ द बिगेस्ट टूल आफ्टर एजुकेशन, आई थिंक, रिजर्वेशन। हमारे अनुसार से सोशल चेंज में लाने के लिए, सोशल इक्वालिटी लाने के लिए एजुकेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट टूल। और उसके बाद दूसरा हम समझते हैं कि रिजर्वेशन भी बहुत जरूरी है ना। तो अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, क्रीमी लेयर सिस्टम आना बहुत जरूरी है, जो अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। अभी ही एक आप 2 दिन का न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला था रिजर्वेशन को लेके, कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया इज नॉट, इकोनॉमी इज नॉट ग्राउंड फॉर द रिजर्वेशन। मतलब कोई ज्यादा पैसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। वो बोल रहा है कौन आईएएस लोग है कि नहीं, उसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है कि नहीं, सिर्फ पैसा के अनुसार नहीं देना चाहिए। तो ये बात समझ रहे हैं ना, पैसा सिर्फ आ जाने से रिजर्वेशन खत्म नहीं करना चाहिए। कोई किसी पर ज्यादा पैसा आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका रिजर्वेशन खत्म कर दो। उसके बाद सही मायने में ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, उस पर फोकस होना चाहिए। इकोनॉमी इज नॉट सोल क्राइटेरिया फॉर द रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, द रिसेंट जजमेंट। तो ये चीज रिजर्वेशन है। तो जो भी रिजर्वेशन है, तो वो मतलब उसका मतलब होता है इक्वालिटी देना। तो हमारे देखो कुछ कुछ जो लॉ होते हैं वुमेन के लिए लॉ होता है। जैसे कि अभी जो बना है कि जो भी लड़कियां होगी बीपीएससी का पीटी निकालने पे, चाहे कोई भी कास्ट की हो, उसको 50,000 का दिया जाएगा। एक गवर्नमेंट ऑफ बिहार बोलिए। इसका मतलब क्या है
कि उसको स्पेशल प्रोविजन, लड़का देखा यार इसको पैसा दे, हमको कहीं दे रहा। अरे पागल, वो सबऑर्डिनेटेड है, बचपन से उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, बचपन से नहीं पूरे हिस्ट्री से उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। अभी तो कुछ प्रोविजन उसको दो भाई। पूरा आज से जब से जिंदगी बना है तब से लड़कियां सबऑर्डिनेटेड है, मेल डोमिनेटेड, डोमेस्टिक वायलेंस, ये वायलेंस वो वायलेंस। लड़की पैसा, लड़की हो गया तो तिलक दो, अरे भाई एक फिर लड़की खुद जा रही है उसको तिलक दो। तो ये सारी चीजें हैं, तो उसके अगेंस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे लड़कियों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन दे रहा है, इसलिए नहीं कोई क्वालिफायर के, इसलिए कि बराबरी का मिले। रेस जब दौड़ा जाता है तो बराबरी में लड़कियों को भी राउंड में लाओ और लड़कियों की राउंड में दोनों बराबर लाओ, देखना हम ट्रस्ट में लड़कियां लड़कों से ज्यादा आएगा। अगर जितना प्रोविजन फैसिलिटी लड़कों का मिलता है उतना अगर लड़कियों को मिले, ट्रस्ट नहीं, लड़कियां कई गुना ज्यादा होगा लड़कों से। लेकिन लड़कियां, लड़का है इतना लेवल पर प्रोविजन, लड़कियां कितना मिलता है, तो सरकार थोड़ा बहुत यहाँ रिजर्वेशन देके करता है ताकि वो बराबर रहे। समझ रहे हैं ना मेरी बातें, हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये चीज है। तो विधि के समक्ष समता का मतलब ये जो होता है, जो कमजोर है उसको बराबर लाओ, सब आंख पे पट्टी बांधो, वहां पे वो रियल कहना चाह रहा है। तो आर्टिकल 14 क्या होता है आप लोग को समझ में आ गया। कोई भी कानून बनेगा सबके लिए बराबर बनेगा, जो कमजोर होगा उसका स्पेशल प्रोविजन दिया जाएगा। दिस इज द सोल थिंग ऑफ आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 15 पे आते हैं। भेदभाव के प्रति सेध का अधिकार, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन जो दिया। इसका मतलब क्या होता है, एंशियंट टाइम में जो छोटे कास्ट के लोग होते थे, वो पब्लिक प्लेस पे अगर पानी पीने गया ना, उसको पानी पीने नहीं देता था। जिस जगह पे परछाई पे पड़ जाता था छोटे कास्ट को, तो हम ये छोटे कास्ट को अच्छा या बड़े कास्ट को बुरा, ऐसा ऐसा मेरा कोई कतई नहीं है। हम सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उस अनुसार से बोल रहे हैं, मेरा कोई कास्टिज्म पे वो नहीं है। कास्ट सिस्टम इज गुड, बट वो चीज है, हम वो नहीं कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की चीजें होती है तो संविधान के अनुसार ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। कास्ट के बेसिस पे दो धर्म के बीच में या कोई दो कास्ट के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि ये नहीं कि हम बड़ा अपर कास्ट हैं। पहले तो अपर कास्ट क्यों बोलते भाई, ये तो हमको गुस्सा लगता है। क्या होता है अपर या लोअर कास्ट, ये ग्रेडिंग सिस्टम ही खराब है। वो भी कास्ट है, इधर भी कास्ट है। कास्ट का डिफिनेशन किसी को पता है, किसी को पता ही नहीं होगा। तो धर्म के प्रति है ना, कोई मुस्लिम हिंदू है तो अपने आप को बाबा समझता है भाई, मुस्लिम है तो अपने आप को उसको कमजोर समझता है। ये क्या मतलब हुआ। कहीं कहीं देख लो मुस्लिम है भाई दूर भागो, वो खा रहा था कैसे मुस्लिम खाएंगे, अरे पागल, ऐसे नहीं होता है। वो भी एक इंसान है। हम ये अभी मत समझा कि मुस्लिम खराब बोल रहे, वो मेरा मतलब नहीं है। मुस्लिम भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, उस तरह से देखने की, उस तरह से समझ। हिंदू भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, हिंदू में बहुत सारे बुरे लोग हैं, कई लोग बुरे मिलेंगे आपको। इतना बदतर से बदतर चीजें होती है। इंपॉर्टेंट थिंग है इंसान, उसको उस इंसान के साथ इंसानियत के रूप में रहने की जरूरत होती है। शैतान के साथ शैतानियत के जैसा बिहेव करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वो उसका कल्चर है। कई लोग बोलेगा यार देखो नमाज पढ़ रहा है, कई लोग बोला यार ये देखो संस्कृत में बकवास कर रहा है। अरे पागल, वो उसका कल्चर है, वो उसका संस्कृति है, उसके उसके बिना पे वो जीता है। लेकिन एक लोगों के धर्म के प्रति, एक लोगों के जात के प्रति इस तरह से भेदभाव नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। हाँ, हम भी इंसान है, हम हाथ गंदा करके और वही पानी डाल रहे हैं पिला रहे हैं, ये गलत है। अपर कास्ट है और बोल दिया हाथ गिरा दो और लोअर काट दो पियो, तो ये सब चीजें गलत है। वो गलत है। वहां पे भेदभाव ठीक है, नहीं पियेंगे भाई, गंदा कर दिया। हाँ, लेकिन हम एक लोअर कास्ट हैं, आप एक लोअर कास्ट को और वो अपर कास्ट को सेम तरीके से दे रहे हैं, तो इस तरह से भेदभाव गलत है। तो आर्टिकल 15 कहना क्या चाह रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, वो नहीं होनी चाहिए, विभेद नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या है, कोई भी लॉ बनेगा वो सबके लिए बराबर होगा। तो आर्टिकल 14, 15 कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी जाति के, धर्म पे, क्लास पे, कास्ट पे, ये चीज होती है। तो इसको रटवाएं क्या राकेश, नहीं भैया, आर्टिकल रटवाने की जरूरत है क्या, ये समझने की जरूरत है। नहीं, समझने की है। हाँ, तो कोई समझेगा नहीं, कोई लाइन बाय लाइन याद है। कोई तो लड़का हमको बोला था धर्म मूल वंश जाति, वो याद है उसको, हमको पता है, उसका मीनिंग पता है नहीं, आई डोंट नो, बट मीनिंग पता होने की जरूरत होती है। आर्टिकल 16 क्या है,
अवसर की समान समता, लोक नियोजन, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन कुछ बोलता है कि बिहार में 35% लड़की को रिजर्वेशन दे दिया, भाई कहाँ समान अधिकार हुआ, अवसर समान कहाँ हुआ, लड़की को ज्यादा प्रेफरेंस? अरे पागल, उसको ये रियल इक्वालिटी है, ये रियल समता है। कुछ लोग बोला कि ST SC OBC या EWS को रिजर्वेशन दे रहा है भाई, उसको तो स्पेशल दे रहा है भाई। स्पेशल नहीं दे रहे उसको, कुछ जिंदगी भर मतलब इतिहासों से स्पेशल तुम लोग ले रहे हो, उसको रिजर्वेशन देके थोड़ा सा इक्वालिटी की ओर लेके जा रहे हो, अवसर समान कर रहे हो। तो कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति को हो, कोई भी जेंडर का हो, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, है ना। इसकी बात आर्टिकल 16 में की गई है ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, जॉब में, है ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रियम्बल में है कि नहीं? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस दोनों है प्रियम्बल में, ठीक है। तो आर्टिकल 16 समझ में आ गया होगा कि जॉब में सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, बहुत इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट राइट, अनटचेबिलिटी को बर्दाश्त नहीं हो सकता, इसके खिलाफ एक अलग से कानून भी बना है। SC ST एक्ट ऑफ 1989, है ना, एट्रोसिटी एक्ट, ठीक है ना। तो अनटचेबिलिटी होता क्या है? अनटचेबिलिटी मतलब टच टच नहीं होना। कुछ लोग एक दूसरे से टच नहीं करते, है ना। तो क्या है, क्यों नहीं टच करते हो भाई? बीमार है वो क्या? उसको टच करने से तुम बीमारी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। कोरोना जैसे सिचुएशन में होता है, उसको छोड़ दो। ये इस अनटचेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है, कोरोना वाला जो अनटचेबिलिटी है, ये कुछ और कल्चरल अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है। होता क्या था कि एंशियंट हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो वहां पे अपर कास्ट के लोग छोटे को प्योर समझा जाता था कि वो शुद्ध है, और लोअर कास्ट को इम्प्योर समझा जाता था कि अशुद्ध है। क्यों? तुम क्या हिमालय में पैदा लिया, ये गटर में पैदा लिया? तो ऐसा नहीं है, दोनों इंसान है। अनटचेबल का प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए कि भाई इस बोतल में ये छू लिया है, ये बोतल गंदा हो गया, इसको बड़ा अपर कास्ट लोग नहीं पिएगा। अरे पागल हो तुम, क्यों नहीं पिएगा भाई? गीला हो गया वो पानी, मतलब कठोर हो गया वो पानी, ये सब गलत है। तो अनटचेबिलिटी इज अ प्रैक्टिस वेयर वन ग्रुप ऑफ पीपल्स, है ना, सेपरेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल्स, उसको अलग किया जाता है। एक जमाना एंशिएंट टाइम में ऐसा था कि जो कुछ लोगों को, है ना, ये सपोज ये विलेज है, ये गांव है, ठीक है, कुछ लोगों को गांव से बाहर रखा जाता था, ऐसा पता था कि ये अनटचेबल है, जैसे यहाँ पे आएगा तो पूरे गांव को गंदा कर देगा। सोचो क्या क्या कैसा रूल था अनटचेबिलिटी, कितना जबरदस्त। एक इंसान है आप, एक हम भी इंसान। आज के लोग कुत्तों को घर में रखा जाता है, इंसान को दूर करोगे भाई? कुत्तों से अनटचेबिलिटी नहीं होता है आपको? वाह, कुत्ता सिंबल ऑफ स्टेटस बन गया। जिस बड़ा फैमिली में जाओगा उसके घर में कुत्ता नहीं, समझ जाता है कि ये भाई ये तो घर में कुछ है ही नहीं, गरीब आदमी है ये सब। लेकिन एक 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 इंसान को खिलाने तक का पैसा नहीं उसके पास, एक गरीब को खिलाओ, गरीब को तो यार गरीब। एक मूवी था कौन सा, इश्क, उसमें डायलॉग है कि गरीब गरीब को देख के उसको नफरत, मतलब गरीब एरिया में नहीं जाता है वो, भूल गए वो चीजें, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। एक थिंकर थे, लियो डेमंड। जो प्रैक्टिस ऑफ एंटिसिटी है ना, लोगों के माइंड में, कॉग्निटिव माइंड में बैठा हुआ है, इसको दूर करना बहुत मतलब दूर नहीं हो सकता है, इतना रिजिडिटी बैठा हुआ है। एक लोअर कास्ट अपर कास्ट के लोगों में मिलता है आज के डेट में भी, ये फैक्ट है, ये आज के डेट में भी कुछ रिपोर्ट पब्लिश हुआ था कि अपर कास्ट के लोग और लोअर कास्ट के घर पे जाते हैं तो लोअर कास्ट लोग खटिया से उतर के नीचे बैठ जाता है। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है, इस तरह का अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस है। तो इसको अनटचेबिलिटी बहुत, इट इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इट इज अ क्राइम अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। कुछ औरतें मेंस्ट्रुएशन के समय उससे टच नहीं करता कोई, वो उसको गंदा समझ जाता है। इट इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी बहुत ही मतलब सबसे बड़ा क्राइम है ह्यूमैनिटी में। कास्ट के वो चीज, धर्म के वो चीज, तो ये अनटचेबिलिटी
पूरी तरह से अंडर आर्टिकल बैन है इंडिया में, अनरेजिस्टर्ड प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो आप, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें हैं, तो अनरेजिस्टर्ड का प्रैक्टिस कहीं भी आप लोग को लगे तो उसके लिए हमेशा खिलाफ होइए, है ना, उसके लिए जो भी कदम उठा सके होइए। बीइंग ऑफिसर, ऑफिसर तो नहीं एस्पिरेंट बोलेंगे, तो इस पे कदम उठाइए, उठाने की जरूरत है, आप लोग को आना होगा, खास करके लड़कियों लोग को आना है ना, वो चीज है। तो वो चीज है, तो अनटचेबिलिटी का जो अंत है वो आर्टिकल 17 में है, ठीक है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, अबोलिशन ऑफ टाइटल। अब ये टाइटल क्या होता है? अब जैसे देखो टाइटल, जैसे कि भारत रत्न किसी परमवीर विक्रम बत्रा, तो परमवीर चक्र का जो मिला वो ये एक टाइटल है, लेकिन बोलोगे कि संविधान के अनुसार आर्टिकल 18 में खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी वो मिलता है। तो ये टाइटल को खत्म करना ना, तो कैसे टाइटल को खत्म करना, जो ब्रिटिशर्स ने दिया है खास करके, जैसे कि राजा, बड़ा बाबू, है ना, तो इस तरह का जो ब्रिटिशर्स का टाइटल है, ऐसा टाइटल जो किसी को ऐसे ही मिल गया उसके लिए स्टेटस बन, सॉरी, तो इस तरह का टाइटल को खत्म करने की बात की गई है। जो मिलिट्री में या कुछ स्पेशल काम करने के लिए सरकार उसको देती है, ऐसे टाइटल को खत्म करने की बात नहीं कही गई है। भारत रत्न XYZ, ये भारत रत्न तो वहाँ टाइटल है, बट इस तरह का जो उपाधि मिलता है ना, ये भी एक टाइटल है, ये भी एक उपाधि, इसको खत्म करने की बात नहीं कही है संविधान में। जो ऐसी उपाधि जो लोगों में इनइक्वालिटी की भावना लाए, लोगों में असमानता की भावना लाए, लोगों में डिस्क्रिमिनेट करे। अभी भाई जो स्पेशल काम किया है डॉक्टर, डॉक्टर कोई भी XYZ, डॉक्टर उपाधि है उसका, उसने उसने वो कमाया है, तो इसकी बात नहीं कर रही है आर्टिकल 18। तो टाइटल से भी गजब का वो होता था, अमर कुमार बड़ा जात टाइटल लिख दिया, तो इससे इससे भी लोगों में डिस्क्रिमिनेशन होता था, इससे भी लोगों में इक्वालिटी का वो होना होता था, अनइक्वालिटी बन जाता था सोसाइटी में। तो संविधान में टाइटल को भी खत्म किया गया। आप जब बीपीएससी का इंटरव्यू देने जाओगे ना, आपका नाम नहीं पूछेगा, आपका जाति नहीं पूछेगा, आपका धर्म नहीं पूछेगा। पहले होता था कि आई डोंट नो, इस पे कमेंट करना वो नहीं है, बट ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में या ऐसा लोगों का मानना है कि जो जनरली कमीशन में होते हैं अपने कास्ट वालों को ज्यादा नंबर देते हैं, ऐसे ऐसा कुछ तरह का भावना था। तो ये चीजें हैं, आई डोंट नो ये लीगली या कितना ये होता है, आई डोंट नो, बट ऐसा कुछ का कहना है, ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो वो जब भी खत्म हो गया है, हम 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, ना मेरा कास्ट नाम ये सब कुछ नहीं पूछा गया है। अगर पूछे तो आप नहीं भी बता सकते डायरेक्टली, सर हमें ये वो चीजें हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें हैं, टाइटल को खत्म कर दिया गया है, उपाधि है, उपाधि मतलब टाइटल जो आप अर्न करोगे, जैसे कि पद्म भूषण या जो भी चीजें हैं। तो 5 आर्टिकल के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, है ना। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, 18 टाइटल्स, है ना। आर्टिकल 15 भेदभाव, आर्टिकल 16 अवसर का समता, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, है ना, ये चीजें हैं। विवेक कुमार, यस सर। आर्टिकल 16 में क्या है? आर्टिकल 16 सर, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी। ठीक है। स्मृति कुमारी, आर्टिकल 15 में क्या है? देख के नहीं बताना है। मतलब प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस, भेदभाव नहीं करना है कास्ट, रेस, रिलीजन के अकॉर्डिंग। तो हमको आम शब्द में बताओ, हमें नहीं चाहिए, सिंपल शब्द में बताओ, आर्टिकल 15 क्या कहना चाहता है? भेदभाव नहीं करना है, हाँ? भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसमें? कास्ट पे, ये सब चीज पे, है ना। और कौन है? ब्यूटी कुमारी, ब्यूटी कुमारी, यस सर। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है। ममता सागर, यस सर। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष जो समानता है, उसका मतलब किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, लड़का हो या लड़की। नीसू, यस सर। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, मतलब कोई भी टाइटल नहीं होना चाहिए जो कि मेरे कास्ट या कोई भी ऐसा जो टाइटल मेरे नहीं लेना कास्ट, है जिसमें कि इनइक्वालिटी हो, जो हाँ। कमाया गया, जैसे कि भारत रत्न, ये सब हो सकता है, ठीक है। दिलीप कुमार,
आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी, समता अधिकार में कितने आर्टिकल हैं? समता का अधिकार में कितने आर्टिकल हैं? विनय कुमार, भैया मौलिक अधिकार राजनीतिक अधिकार है या आर्थिक अधिकार है? राजनीतिक अधिकार। तो ये सारे चीजें है ना। तो देखिए अब ये आपको आप लोग को करना क्या है, तो एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आप लोग के माइंडसेट में दिया है, ठीक ना। तो अभी एम लक्ष्मीकांत आप लोग बुक पढ़िए, है ना, उसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगा। हम एक ब्रॉडर व्यू दिए हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं और इस पे आप लोग सवाल लगाइए। नेक्स्ट क्लास में और भी जो आर्टिकल्स हैं, हर एक आर्टिकल को डील करेंगे। कभी भी आर्टिकल को रटने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो, अपने आप वो आर्टिकल हो जाएगा। 2-3 बार जब सवाल लगाओगे, ये चीज करोगे, तो अपने आप वो आपके ब्लड में आ जाएगा। और जब पेपर पढ़ोगे, जब भी देखोगे सुप्रीम पेपर क्या करना है पॉलिटी में, देखोगे सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है वो पढ़ लो, एमपी लोग क्या मतलब पार्लियामेंट में क्या चल रहा है वो देख लो, कोई भी नया कानून बना है वो देख लो, ठीक ना। अभी मानसून सेशन चला, कौन कौन सा एक्ट बना है वो देख लो, है ना। तो ये सारा चीजें वो पढ़ना है पेपर में। तो पॉलिटी को अगर अच्छा करना है तो पेपर पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर में क्या हो रहा है, हमारे राष्ट्रपति क्या स्पेशल बातें कर रही है ना। तो ये सारी चीजें हैं। फाइनेंस कमीशन क्या कर रहा है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, इलेक्शन कमीशन का कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है। तो ये सारी चीजें आप करंट अफेयर में पेपर से पढ़ोगे, तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है, उससे बहुत सारी चीजें रिवाइज होगी, ठीक है ना। एनी डाउट, कोई पूछ सकता है कुछ भी। सर हम्म, मैं आई सर। यस प्लीज। सर 1950 का क्या हुआ था? सर 1950 का क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस रेलेवेंस क्या है? सर 26 नवंबर 1949 है ना, 1 जनवरी 1950, उसमें क्या हुआ था? नहीं समझ पाया, मतलब आवाज कम आ रही है आपकी। सर आपने बताया था ना 1950 स्टार्टिंग में। हाँ वो हम 26 रफली नवंबर एरिया 1950 रफली ले लिए थे, वो ऐसा कुछ नहीं है एग्जैक्टली। 26 नवंबर 1949 लिखना था, बट रफली हम हमेशा रफ पे काम, हमें 1950 में जो संविधान बना था या 1949 ये बोलना चाह रहे थे। सर, उस जनवरी में कुछ हुआ था, वो क्या था सर? 26 जनवरी 1950 को हमारा रिपब्लिक डे है। क्योंकि हुआ ये था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग पहली बार तिरंगा झंडा लहराए थे लाहौर सेशन के बाद, फॉर ए सिंबल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वी आर डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑन 1929 लाहौर अधिवेशन में। तो हमारा संविधान जो अडॉप्ट किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, बट एज ए सिंबल ऑफ फर्स्ट टाइम हमारा वो इंडिपेंडेंस हुआ 26 जनवरी को हुआ। इसलिए बोला कि भाई 1 महीना और वेट कर लो, 26 जनवरी आएगा उस दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाएंगे। तो ये था, और कोई बड़ी बात नहीं। हमारा संविधान तो 26 नवंबर को ही बन गया था, बट हम लोग उस चीज के लिए किया। 26 नवंबर 1949 से वो एप्लीकेबल है ना, हम तो उसमें कंप्लीट एप्लीकेबल नहीं है। 26 जनवरी में कंप्लीट एप्लीकेबल, कुछ चीजें था कंप्लीट एप्लीकेबल नहीं था, उतना डिटेल बीपीएससी के लिए जानने की जरूरत नहीं है।